हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मवाना क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो होगा तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थोड़ी देर की वीडियो होगी, बिल्कुल इसे कंप्लीट सुनिएगा और उसके बाद ही स्किप कीजिएगा। तो मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली प्रॉपर जीके जीएस के ऊपर याद रखिएगा वीडियो है। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि जीके जीएस का इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसे इतने कम पीरियड में कैसे कवर किया जाए या किस मेथड से पढ़ा जाए कि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सके, उसी पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं रोहित ओझा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो अप्रॉक्स 6 से 7 साल याद रखिएगा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अचीवमेंट की बात करूं तो अभी 2024 में बिहार एसआई में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था क्योंकि मेरा जो अप्रोच है थोड़ा हाई लेवल का है। बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मैं 2 बार मेंस दे चुका हूं, स्टेट पीसीएस का भी मेंस दे चुका हूं। फिलहाल अभी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी भी अपना होप नहीं छोड़ा हूं। मैं अभी भी तैयारी में लगा हूं, तो आपको पढ़ाते हुए मैं भी पढ़ता हूं। तो बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि याद कैसे करूं। मैं बोल रहा हूं कि याद ही क्यों करना है। याद करोगे तो भूल जाओगे, अगर समझोगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि याद कर कर रोटी रत्तू तोते की तरह जाओगे और एग्जाम में और वो सारी चीजें आपके एग्जाम में आ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन रहेगा। रोजाना कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में याद रखिएगा करेंट के क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से बोलूं तो कंप्लीट याद रखिएगा जीके का पैकेज होगा। दूसरी बात बताऊं तो जैसे कि बच्चों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जब थंबनेल में याद रखिएगा जीडी दिखता है, कैसे जीडी, तो उनको लगता है कि जीडी के लिए ही है, मेरे काम नहीं आएगा। क्योंकि मैं एनटीपीसी का तैयारी करता हूं, मैं जीडी वालों में क्यों जाऊं। एनटीपीसी वालों को लगता है कि जीडी लिखा हुआ है तो मैं एनटीपीसी में क्यों जाऊं। दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस लिखा होना चाहिए, सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल लिखा होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप चाहते हो कि वो थंबनेल आपको दिखे। लेकिन दोस्त, पढ़ने वाले कभी भी ये चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि पढ़ने वालों को पता है कि जीएस बेसिकली याद रखिएगा जो एनटीपीसी पूछ रहा है, जो आपका जीडी पूछ रहा है या फिर किसी भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है तो उसका ऑलमोस्ट लेवल सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। हाँ, कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज याद रखिएगा चेंज कर दिया जाता है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन चेंज किया भी जाता है तो क्या हो गया, आफ्टर ऑल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कंसेप्चुअल चीजें पढ़ोगे। अब उसमें लैंग्वेज को चेंज किया जाए या फिर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को चेंज किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो ये क्लासेस याद रखिएगा आपके लिए होगा। क्योंकि मवाना क्लासेस में आज से रेगुलर 5 से लेकर 6 बजे के बीच में रोजाना 1 घंटे एक प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा चलने वाला है जो कि जीके जीएस का होगा। और उसमें हम ओवरऑल कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अप्रॉक्स हर चीज को हम इंक्लूड करने वाले हैं। साइंस के भी क्वेश्चन याद रखिएगा उसमें आने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा आप सभी से कि बिल्कुल आप भी आएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं और जिनके लिए भी नया हूं तो दोस्त टाइम दो, समय दो, 1-2 दिन क्लास लो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ही जज करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जो तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं अक्सर उनका डिसीजन गलत होता है। तो बिल्कुल जजमेंटल एकदम तुरंत से नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्लास करना है, क्लास को देखना है, समझने की कोशिश करना है और रेगुलर यानी कि रेगुलर किसी दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए रेगुलर हो सकता हूं तो आप भी याद रखिएगा आप अपने कैरियर के रेगुलर हो सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं रोहित ओझा आपसे रेगुलर मवाना क्लासेस में 5 से लेकर 6 बजे के बीच में प्रैक्टिस सेट में मिलूंगा, जिसमें हम मिलकर, आप और हम दोनों मिलकर रेगुलर याद रखिएगा 50 मिक्स क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।